बिहार में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों के बीच एक कुख्यात का राजधानी से पकड़ा जाना विपक्ष को एक और मौका देगा। देखते हैं विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन विपक्ष की तल्खी देखने को मिल रही है एक मामले में जिसको लेकर फिलहाल अभी काफ़ी हंगामा मच रहा है राजनीतिक गलियारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेल्टर होम मामले की, जिसको लेकर विपक्ष के नेता ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और सीबीआई जांच से भी वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इस जांच के द्वारा साजिश के तहत पूरी योजना के साथ सफ़ेदपोश लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है जो इस मामले में संलिप्त रहे हैं। और मुजफ्फरपुर की बालिका गृह अनाथालय में भी यही हुआ। सड़कों पर घटनाएं घट रही हैं। हो सकता है सरकार वहां पर कह दे हमारे अनजानेपन में हुआ और क्षमा मांग ले, लेकिन जो सरकार द्वारा संपोषित पोषित संचालित लाइसेंसी संस्थाओं के भीतर अनाथालय में जहां बलात्कार हुआ, उस जगह पर जहां की अनाथ की तरह सरकार के संरक्षण में लोग आए, एक बड़ी संस्था जो माता पिता की तरह हमें बचाने का काम करेगा। भगवान ने जीवन दिया, हमारे माता पिता ने हमें अनाथ बनाया, लेकिन समाज ने और सरकार ने जो संस्था बनाई उसमें हमको संरक्षण मिलेगा। शायद इस धरती पर इतना बड़ा कुकर्म और पाप इस बिहार में जो मुजफ्फरपुर की बालिका गृह में हुआ है, शायद कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं। सीबीआई चाहे जितना भी रिपेयर कर ले, जनता की धारणा बन चुकी है इन अनाथों के साथ नशा खिला करके छोटी बच्चियों को जिनके कम उम्र थे उनके साथ बलात्कार, उनका शारीरिक शोषण। शायद धरती पर नीतीश कुमार तुम्हारी ही सरकार कर सकती है, तुम्हारे ही संरक्षण में हो सकता है, वरना धरती पर कोई शैतान भी ऐसा काम। तो इस बात की पूरी संभावना थी कि यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में सुर्खियों में आएगा। हमने पहले भी बात की थी। मनोज नारायण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। मनोज जी, सीबीआई जांच को लेकर जो प्रगति सामने आई सीबीआई जांच में, उसके बाद पहले से अंदेशा था कि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा और सरकार पर काफी हमले होंगे इस मामले को लेकर, और वैसा होता भी दिख रहा है। देखिए दीपक जी, 2017 में जब टीस कंपनी ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का ऑडिट किया, उस समय जो वहां के बच्चियों के साथ जो यौनाचार हो रहा था या जो भी शोषण हो रहा था, इसका खुलासा हुआ था। आनंद फानन में 2018 में ये केस सीबीआई को सौंपा गया। जिस समय टीस ने इसका जांच किया, उसी समय वहां के डीपीओ ने एफआईआर किया जो एनजीओ है उसके खिलाफ में। 2018 में जब ये नीतीश कुमार के संज्ञान में आया तो नीतीश कुमार ने दूध का दूध पानी का पानी करने का निर्णय लिया और तुरंत सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई के हाथ में जाने के बाद में सारे जो अपोजिशन के लोग थे उन लोगों का मुंह बंद हुआ कि चलो भाई सीबीआई इसका रिजल्ट अच्छा निकालेगी। पप्पू यादव ने ये यहाँ तक कहा कि ये चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती है, कोर्ट पर सभी को विश्वास है। लेकिन जिस तरह से परसों सीबीआई ने अपना रिपोर्ट अपना हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो इस तरह के किसी सफेद पोश का नाम सामने नहीं आया, या फिर सीबीआई ने ये अपना रिपोर्ट दिया कि इसमें किसी भी बच्ची की मौत नहीं हुई है, इसको लेकर के विपक्षी काफी हमलावर हो गए हैं। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सबसे यहाँ पर बहुत घिनौना काम हुआ है कि सरकार के संरक्षण में जो अनाथ बच्चियां रह रही थी उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ। मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है आरजेडी के, वो कैमरा के सामने में बेझिझक बोल रहे हैं कि वो मूंछ वाले और तोंद वाले कहाँ गए, सीबीआई की रिपोर्ट में वो है नहीं। दीपक जी, मैं ये बता दूं कि जिस समय ये मामला का पर्दाफाश हुआ था और लड़कियों का जो बयान आ रहा था, उसमें लड़कियों ने आरोप लगाया था कि हम लोगों को मूंछ वाले और तोंद वाले के पास में भेजा जाता था, लेकिन उसका नाम पता नहीं है। तो वैसी स्थिति में आरजेडी इस मुद्दे को भुना रही है कि वो बयान जो लड़कियां दी थी कि मूंछ वाले और तोंद वाले के पास में भेजा गया था, उसका नाम सीबीआई ने क्यों नहीं लाया। बहरहाल देखते हैं इस मामले में आगे क्या प्रतिक्रिया हो, जांच रिपोर्ट में क्या आता है, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ है तो थोड़ी तल्खी अभी आने वाले समय में शायद और देखी जाएगी इस मुद्दे को लेकर राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज नारायण जी इस तमाम अपडेट के लिए।